नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस इंसान की कहानी है उसका नाम है रिकी। रिकी ये कहते हैं कि 2006 की ये घटना है। वो अपने बाइक से जा रहे थे और उनका दोस्तों एक बाइक जो है वो पानी की वजह से स्लिप हो गई। बहुत ही ज़्यादा बारिश उस वक्त चल रही थी और बाद में वो ये कहते हैं कि उनको बहुत ही ज़्यादा चोट आई थी। और वो चोट आने के बाद वो ये कहते हैं कि मैं धीरे धीरे बेहोश होने लगा। मैं उठने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैं उठ नहीं पा रहा था। और बाद में दोस्तों वो ये कहते हैं कि जब मुझे चेतना आई, जब मुझे होश आया, तब वो पृथ्वी पर थे ही नहीं। वो ये कहते हैं कि मैं एक अलग ही दुनिया में था। वहाँ पर एक सुंदर बादलों की दुनिया थी और वो ये कहते हैं कि वहाँ पर जैसे समय ही चल नहीं रहा है, जैसे सब कुछ थम गया है और मैं वहाँ पर शांति से बैठा हूँ। वो ये कहते हैं कि मेरे मन में वहाँ पर सांसारिक चीज़ों का कुछ भी ऐसे मन में कुछ विचार ही नहीं आ रहे थे। मैं अपने जीवन से बहुत ही खुश था। वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था जैसे पृथ्वी पर बहुत बड़ी से बड़ी चीज़ भी अगर हमें मिल जाए तो कुछ वक्त के लिए ही हमें खुशी होती है, लेकिन वैसा भी समाधान वहाँ पर, इतना बड़ा समाधान वहाँ उस दुनिया में वहाँ पर था कि उसके बारे में वो ये कहते हैं कि मैं शब्दों से आपको बयान नहीं कर सकता। और बाद में रिकी हमसे ये कहते हैं कि उन्होंने अपने सामने एक पवित्र आत्मा को आते हुए देखा। वो ये कहते हैं कि पहले तो वो वहाँ पर नहीं थी, लेकिन मेरे वहाँ पर आने के बाद कुछ पल में ही वो वहाँ पर आई। और वो ये कहते हैं कि उनको बहुत ही अच्छे, वो कहीं ना कहीं एक ज्ञानी इंसान जैसे दिख रहे थे, एक बुज़ुर्ग इंसान जैसे वो दिख रहे थे। और बाद में रिकी हमसे ये कहते हैं कि वहाँ पर उस पवित्र आत्मा ने या फिर उस परम शक्ति ने उनको इस तरीके से बातें कही कि तुम्हारा जो उचित समय है वो शेष है। तुम अपने जीवन में बहुत ही अच्छे से कर्म करने की कोशिश करो। जब उचित समय आएगा तब यहाँ की दुनिया के बारे में तुम्हें बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, लेकिन ये फ़िलहाल का समय नहीं है। मैं बस आखिर में तुम्हें यही कहना चाहता हूँ कि जीवन में तुम कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना और जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो ईश्वर से तुम छुपा सकते हो। तो इस तरीके से रिकी को उन्होंने संदेश कहे। और रिकी ये कहते हैं कि अपने जीवन में वो कभी कभी वो इस तरीके से इंसान थे और इसलिए वो उस पवित्र आत्मा ने उनको ये बातें कही। ऐसे वो कहते हैं, उन्होंने अपने बारे में कुछ इस तरीके से कहा है कि अपने जीवन में वो हमेशा लोगों को मैं कितना अच्छा इंसान हूँ इसी तरीके से दिखाने की कोशिश करते थे। वो एक बैंक में काम करते थे और वो ये कहते हैं कि मैं एक सीधा साधा इंसान हूँ, इसी तरीके से हमेशा मैं दिखाने की कोशिश करता था। लेकिन मुझे पता था कि मैं भी इतना एक चालू ही इंसान हूँ, मैं इतना सीधा साधा नहीं हूँ। हो सकता है कि मैं जिन लोगों को चालू समझता उनसे भी मैं गया गुजरा होऊंगा, लेकिन फिर भी मेरे एक मन में इसी तरीके से आता था कि लोग मुझे अच्छा समझे। तो कहीं ना कहीं वो जो पवित्र आत्मा थी, इसलिए उन्होंने उसको कहा था कि तुम कुछ भी ईश्वर से नहीं छुपा सकते। जैसे लोगों के सामने तुम नकाब पहन के जी सकते हो कि मैं कितना अच्छा हूँ, लेकिन अंदर से तुम एक बुरे इंसान हो, लेकिन फिर भी तुम ईश्वर को इस तरीके से नहीं फंसा सकते। तो इसलिए उस परम शक्ति ने कहीं ना कहीं उसको इस तरीके से संदेश दिए थे। और बाद में रिकी हमसे ये कहते हैं कि मैं उस दिन से बहुत ही ज़्यादा कुछ सीखा उस पल में। और उस परम शक्ति ने बाद में ये कहा कि अब तुम्हें फिर से पृथ्वी पर जाना होगा और अपने आप को बहुत ही अच्छे से साबित करने की कोशिश करनी होगी पृथ्वी पर। और रिकी ने ये बातें बहुत ही अच्छे से मानी। और बाद में रिकी ये कहते हैं कि जो वातावरण था वो पूरी तरीके से बदल गया और बाद में फिर से वो पृथ्वी पर लौट आए दोस्तों। और रिकी ये कहते हैं कि जब उनको होश आया पृथ्वी पर, तब वो अस्पताल में थे। वहाँ पर एम्बुलेंस से कुछ लोगों ने वहाँ पर उनको लेकर गए थे अस्पताल और धीरे धीरे वो बाद में ठीक होने लगे। रिकी को बहुत ज़्यादा चोट आई थी लेकिन कुछ महीनों में वो ठीक हो गए दोस्तों। और रिकी ये कहते हैं कि आज मैं जितना हो सके, जैसा मैं हूँ वैसे ही दुनिया को दिखाने की कोशिश करता हूँ। और पहले मैं जिस तरीके से एक नकाब ओढ़कर जीता था या फिर दुनिया को अच्छा कहने की कोशिश करता था, तब मेरे बारे में कोई भी अच्छा नहीं बात करता था। शायद उनको भी पता था कि ये नाटक कर रहा है हमारे सामने। लेकिन आज मैं बहुत ही अच्छे से जिस तरीके से जैसा मैं हूँ वैसे ही दिखाने की कोशिश करता हूँ, किसी से कुछ भी नहीं छुपाता। तो आज लोग मुझे आकर कहते हैं कि आप कितने अच्छे इंसान हैं। उनके जो क्लाइंट वगैरह है वो भी इससे बहुत ही अच्छे से प्यार से बातें करते। तो ये जो रिकी की कहानी है कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है दोस्तों कि हमारे जीवन में ऐसा नहीं है कि हम एक अच्छा छवि लोगों के सामने निर्माण करें तो भगवान भी हमें अच्छा ही मानेगा। ऐसा नहीं है। भगवान यही देखा गया कि इसकी असली नियत जो है, इसका जो असली मन है वो किस तरीके से, और इसी तरीके से हमारे जो कर्म बंधन है वो तैयार हो जाएंगे दोस्तों। इसलिए जितना हो सके अच्छे कर्म से ही हमें अच्छे अपने कर्मों से अपने कर्तव्य को बहुत ही अच्छे से पूरा करने की कोशिश करनी होगी दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर
पर आप उसे पढ़ सकते हैं और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।